अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज में बात होगी तोशा खाना केस की। तो तोशा खाना केस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमों का सेहते जुर्म से इनकार। चार्जशीट के मुताबिक बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। मुलजिमों ने 58 कीमती तोहफे खुद रख लिए। मालियत 14 करोड़ रुपए थी। इंतहाई कम रकम के एवज सऊदीया से मिलने वाला ज्वेलरी सेट रखा। ज्वेलरी सेट तोशा खाना में रिपोर्ट हुआ मगर जमा न कराया गया। मुलजिमान ने इख्तियारात का इस्तेमाल करके तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। दोनों ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाह पेश करेगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत की। इस दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फर्द जुर्म कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई गई, जबकि मुलजिमान ने चार्जशीट पर लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चार्जशीट के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से 108 तहाइफ मिले, जिनमें से 58 तहाइफ मुलजिमान ने रख लिए। गुज़िश्ता साल 1 अगस्त को चेयरमैन नैब ने तोशाखाना रेफरेंस पर तहकीकात शुरू करने के अहकाम दिए, जबकि 14 जुलाई को तोशाखाना की तहकीकात तफ्तीश में तब्दील हुई। बानी PTI ने सऊदी वलियात से वसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम कीमत के औज रखा। तोशाखाना कवानीन के मुताबिक तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करने लाजिम है। नैब हुकाम ने रेफरेंस में बताया कि दौरान तफ्तीश मालूम हुआ बुशरा बीबी का सऊदी वलियात से ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला। ज्वेलरी सेट मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए रकम की अदायगी के औज वसूल कर लिया। तोशाखाना तहकीकात से मालूम हुआ कि कीमत का अंदाजा लगाने वाले प्राइवेट फर्ज से इंतहाई कम कीमत लगवाई गई। बाद ज्वेलरी सेट की असल कीमत लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी राब्ता किया गया। नैब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाहान पेश करेगा। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले शोएब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी MS डिप्टी कौंसलेट जनरल दुबई तोशाखाने के सेक्शन अफसरान भी गवाहान में शामिल हैं। और PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफ़र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई कानून नहीं कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का इंतखाबी निशान रोक ले। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि आप बल्ले का निशान ही क्यों मांग रहे हैं, जिस पर अली जफ़र ने कहा कि सियासी जमात के पास इख्तियार है कि वही निशान मांगे जिस पर पहले इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी निशान वापसी पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद से। काशिफ, बताइए, समाअत अभी तक जारी है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन और जो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस है उसमें इलेक्शन कमीशन के दलाइल भी मुकम्मल हो गए हैं और तकरीबन 2.5 घंटे तक इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोमन ने दलाइल दिए हैं और इससे कबल PTI के वकील अली जफर ने 2 घंटे तक दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी मुख्तलिफ फैसलों और कवानीन के हवाले पेश कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए। अब जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि कल तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, आप क्या करेंगे? तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम वापस ले लेंगे क्योंकि तफसील में आपने केस की समाअत की है। उन्होंने ये भी तवक्को जाहिर की कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इस हवाले से जस्टिस एजाज अनवर का कहना था कि बहुत तफसील है और इस केस में और ये इतनी जल्दी जो है मुमकिन नहीं है, बहुत ज्यादा मवाद है, हमने इसे पढ़ना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत परसों तक मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर कमरे अदालत में कहकहे भी बुलंद हुए। फरीकैन के वकला हड़ताल के बाइस पेश नहीं हुए, ये भी कहना था इलेक्शन कमीशन के वकील का। अब देखना यह है कि अदालत जो है वो इस हवाले से तारीख कौन सी देती है और फैसला सुनाने के लिए कौन सी तारीख दिया जाता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अभी फैसले का इंतजार है। बहुत शुक्रिया काशिफ। मुल्क भर में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक होगी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार, फिरदौस नकवी, शहरियार आफरीदी समेत PTI के मुतअद्दिद उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर की गई।
बानी चेयरमैन पीटीआई परवेज इलाही की अपीलों पर फैसले महफूज। मुराद सईद और फवाद चौधरी इलेक्शन से आउट। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजाती नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ आजम सवाती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। शहबाज शरीफ के NA-242 और 132 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ 2 और अपीलें खारिज कर दी गई। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर महफूज फैसला बुध को सुनाया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने ट्रिब्यूनल को बताया कि 2 वजूहात पर कागजात मुस्तरद किए गए। बानी पीटीआई तोशाखाना में सजा याफ्ता और 5 साल के लिए नाअहल है। तजवीज कुनिंदा भी हल्के से नहीं है। साबिक वफाकी वजीर उस्मान डार की वालिदा रिहाना डार को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फिरदौस शमीम नकवी, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, मुश्ताक गनी और शेर अफजल मरवत के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। परवेज इलाही और मुनस इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया। चकवाल से पीटीआई रहनुमा अम्मार यासिर इलेक्शन दौड़ से बाहर हो गए। क्वेटा में JUI के रहनुमा मौलवी सरवर के कागजाती नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जुल्फकार मिर्जा का खानदान इलेक्शन से आउट होने से बच गया। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जुल्फकार मिर्जा के बेटों हुसैन और हसाम की अपीलें मंजूर हो गई। नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। MQM NA-242 शहबाज शरीफ के लिए छोड़ने पर आमादा हो गई। MQM का बाज़ाब्ता तस्दीक करने से गुरेज। उधर जहांगीर तरीन का आबाई हल्का ना छोड़ने का फैसला। नून लीग को लोधरा से इलेक्शन लड़ने का पैगाम भेज दिया। NA-155 से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सदीक बलोच के मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन 2024 मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के लिए मुतहरिक। सिंध में अहम पेशरफ। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। NA-242 से MQM ने शहबाज शरीफ की हमायत जाहिर कर दी। MQM नून लीग को कराची में 5 नशिस्तों पर सपोर्ट करेगी, जबकि नून लीग 70 नशिस्तों पर MQM की हमायत करेगी। इधर नून लीग और GDA में भी सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए। अंदरून सिंध में भी GDA ने नून लीग को सपोर्ट करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को सिंध में MQM से ज्यादा GDA की जानिब से सपोर्ट मिलने का इम्कान है। GDA ने अंदरून सिंध में नून लीग को कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 10 सीटों पर सपोर्ट करेगी। दूसरी जानिब लोधरा में नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। जहांगीर तरीन ने नून लीग को अपना हल्का ओपन ना छोड़ने का पैगाम भिजवा दिया। जहांगीर तरीन का NA-155 लोधरा से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन और नून लीग के उम्मीदवार सदीक बलोच लोधरा में मद्दे मुकाबिल होंगे। बानी चेयरमैन PTI की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज करते हुए पुलिस को अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत जारी की। उधर अलीमा खान का कहना है कि मुल्क में सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बानी चेयरमैन PTI की मुश्किलात कम ना हो सकी। रावलपिंडी पुलिस ने GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज ने केस की समाअत की। बानी चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी यकीनी बनाई गई। SHO थाना आरे बाजार की साबिक वज़ीर आज़म के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने पुलिस को 9 मई वाक़यात की बानी चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिना हाउस हमला और दीगर मुकदमात की समाअत हुई। बानी चेयरमैन PTI की बहनें अलीमा खान, उज़मा खानम पेश हुई। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खानम की अबूरी जमानत 10 फरवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की दोनों बहनों को शामिल तफ्तीश होने की भी हिदायत की। अदालती पेशी के बाद अलीमा खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उनके भाई को इंसाफ नहीं मिला। सब कुछ लंदन प्लान के मुताबिक हो रहा है। लंदन एग्रीमेंट आप देख लें, जो उन्होंने कहा था कि ये उनका प्लान हुआ है, ये साइन करके कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, मोबाइल के तहत ये सारा कुछ होना तो वो स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है। नजर आ रहे हैं, हम सबको नजर आ रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI की साइफर केस में रिहाई के रोपकार जारी हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी के बाइस अडियाला जेल में कैद हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने PTI की टिकटों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहते हैं पंजाब में जिस तरह वकला को टिकट मिले, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह नहीं हुआ। बानी चेयरमैन PTI के टिकट्स के मामले पर आगाह करूंगा। मुझे सूबाई नहीं मरकजी तंजीम से मसला है। शायद मरकजी तंजीम वज़ीराई को पसंद नहीं करती। AP में जो है अभी तक एक भी वकील सामने ऐसा नहीं आया है जिसकी टिकट कंफर्म हो। इसके मुकाबले में पंजाब में कई दर्जनों के हिसाब से जो है वकला को NA में
टिकट दिए गए हैं, तो लिहाजा KP के वकला के साथ मैं समझता हूँ काजी साहब की कंसर्न दुरुस्त है। आज मैं खान साहब से मिल रहा हूँ, इंशाल्लाह ये काजी साहब जो गिले हैं मैं उनके नोटिस मिला हूँ। खान के साथ जो मैंने बात की थी वो मैं समझता हूँ कि आतिफ खान जो है वो मुझे ग्रुप में बात नहीं करनी चाहिए थी, और आतिफ खान जो है वो इंतहाई रिस्पेक्टेबल है। मैंने खुद उसको फोन करके माजरत किया है। कोई हमारा लायमन पार्टी की जो फैसले हैं उनकी पासदारी करेंगे। खान साहब ने तो यही कहा है कि जो भी टिकटों के फैसले होंगे लोग नाराज भी होंगे, लेकिन इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक की सोची। कुछ लोग हमारी लीडरशिप में घुस गए हैं ताकि PTI को कमजोर किया जा सके। तहरीक इंसाफ यूथ विंग के कारकुनों की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज पार्टी का एक टिकट 4 करोड़ रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बानी PTI की जिद्दोजहद को करोड़ों रुपए में बिकने नहीं देंगे। ऐलान हो चुका है और PTI के साथ जो मुजालिम हो रहे हैं, हर दिन हमारे वर्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और अब ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे कमज़ोर हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे ऐसे कमज़ोर होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे वो परवेज़ खटक या जहांगीर तरीन या अलीम खान की हिमा पे आएंगे। और वो कैसे आएंगे? जब उनके साथ हमारी पार्टी के सफ़े अव्वल में जो इस टाइम हमने ज़िम्मेदारान खड़े किए हुए हैं उनकी मुशावरत होगी और वो साथ एक पेज पे होंगे। और चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक ने पार्टी का मंशूर पेश कर दिया। कहा मंशूर में उन वादों को शामिल किया गया है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। सूबे में जो कुछ किया हमने ही तो किया है। सेहत कार्ड का मंसूबा खाक इमरान खान का था, ये तो जहांगीर तरीन ने कहा था। बानी चेयरमैन PTI ने पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में क्या किया? पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इस वक्त हम कैंपेन पर निकल चुके हैं। अगर मैं डिलीवर ना करता तो किस्सा ख़त्म। अब इमरान खान तकरीर में कहता था कि हमने सूबे में ये किया, हमने ये किया, फिर वो चीज़ पंजाब में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई, वो गिलगित में क्यों नहीं, वो आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं? मैं उनको कहता रहा कि आप पुलिस को ठीक है, पुलिस, मैंने कहा जी पुलिस को ठीक है, कहने पंजाब वाले नहीं मानते। मैंने कहा हम पागल हैं, सारी दुनिया पागल है, पुलिस रिफॉर्म होगी, बाख्तियार होगी। वो नहीं करना चाहता था। मैं लड़ रहा हूँ यार, चीख चीख के कह रहा हूँ, मैं हर चीज़ पर लड़ रहा हूँ कि खुदा के लिए अगर आप पंजाब वाली नहीं, इस्लामाबाद में 50 थाने, 50 स्कूल हैं, 50 पटवारी होंगे, 50 थाने होंगे, अस्पताल होंगे, इसको मिसाली बना दो। कहते तुम ठीक कहते हो, लेकिन अमल कोई नहीं। मतलब ये तो वो बातें करने वाला और चीज़ होती है और कराने वाला और चीज़ है। एजुकेशन में तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, मैं बहुत कुछ पहले कर चुका हूँ और उसी को आगे लेकर जाना है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत के दौरान साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर और गवाहों को तलब किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, आगाह कीजिएगा, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है 7 मुल्ज़िमान पर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस से मुतालिक समाअत हुई, जिसमें अदालत ने साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि अदालत ने मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान और गवाहान को तलब कर लिया है, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत, गदा हुसैन, सदाकत हुसैन, रियाज अहमद, रियाज चश्म और दीगर शामिल हैं। जबकि जमानत पर रिहा मुकदमे के मरकजी मुल्जिम साबिक पुलिस अफसर शुएब शूटर भी अदालत में पेश हुए हैं। साथ साथ अदालत ने जेल हुकाम को गिरफ्तार मुल्जिमान। बहुत शुक्रिया हबीब, आप हमें तफसीलात से आकर। इस्लामाबाद के इलाके E11-2 से 4 अफराद को अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने अपने आप को वफाकी पुलिस का मुलाजिम जाहिर किया। मुगवी के भाई की दरख्वास्त पर 13 दिसंबर को पेश आए वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस्मान भट्ट, बताइएगा अगवाकारों का कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मिसाली पुलिस हाल जो है वो मुल्ज़िमान को जो है वो पकड़ने में नाकाम रही है और जो अगवा हुए हैं शहरी उनको भी बाजियाब नहीं करवाया जा सका। और जो मुद्दई हैं इस मुकदमे के, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो अगवाकार हैं उन्होंने अपने आप को इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार जो है वो जाहिर किया है। तहकीकात की जा रही है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान।
सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से ज्यादा हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां। सरकारी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 के कोटे पर सिर्फ 4,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हुकूमत रेगुलर स्कीम के तहत 5,600 आज़मीन हज के लिए डॉलर देने पर तैयार नहीं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, आगाह कीजिएगा, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है सिर्फ 25,000 के कोटे में से 21,000 वापस कर दिया जाएगा? जी, वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से ज्यादा हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां जारी हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत ही दरख्वास्त देने वाले 5,500 पाकिस्तानियों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरख्वास्त देंदा हज से महरूम रह जाएंगे। आइंदा बर्स के लिए हज कुरानंदाजी में 5,633 दरख्वास्त देंदा नाकाम करार पाए थे। सरकारी रेगुलर स्कीम के आज़मीन हज को एडजस्ट करने के बजाय उनकी रकम जो है वापस कर दी गई है। सरकारी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 के कोटे में से सिर्फ 4,000 दरखास्तें मौसूल हुई। 21,000 से ज्यादा खाली रह जाने वाला कोटा सऊदी अरब को वापस किया जाएगा। स्पॉन्सरशिप स्कीम में तवक्को से कम डॉलर जो है वो मौसूल हुए। हुकूमत रेगुलर स्कीम के तहत 5,600 आज़मीन हज के लिए डॉलर देने को तैयार नहीं। रेगुलर हज स्कीम में 69,438 दरखास्तें जो है वो मौसूल हुई थी। रेगुलर कोटा की बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे आतिफ। उधर डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी का जलसा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोनिक खिताब में कहा कि बलूचिस्तान के हालात इंतहाई गंभीर हैं, इक़्तिदार में आकर हालात बेहतर करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरफराज बुगटी ने दावा किया पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में वाज़ी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। सियासी सरगर्मियां और गहमा गहमी अरूज पर। डेरा बुगटी पीपल्स पार्टी का जलसा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी मौसम खराब होने की वजह से जलसे में न पहुंच सके। जलसा आम से अपने टेलीफोनिक खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक की बात की है, इक़्तिदार में आकर बलूचिस्तान की महरूमियों का अजाला करेंगे। वक्त आ रहा है, आज को इलेक्शन है और इलेक्शन में जीत के हम आपके पास जरूर आएंगे और आपके मसले वहाँ बैठ के सॉल्व कराएंगे, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो या कोई और मसला हो। और इंशाअल्लाह ताला ये जितनी आपकी गैस की फील्ड हैं ये आपसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरफराज बुगटी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों और किसानों की बात की, शोहदा के बुरसा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों की बात की, हमेशा किसानों की बात की, हमेशा लेबर क्लास की बात की और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ वफाक में बल्कि बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बनाने जा रही है और अवाम को उनके मसाइल का हल उनकी दहलीज पे मिलेगा। जलसे से पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। जलसा गाह को पार्टी झंडों और बैनर से सजाया गया था। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस में शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। केस की समाअत में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील मखदूम अली खान को तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर करने की भी हिदायत जारी की गई है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। गजा के मजलूम मुसलमान रोज़ाना पूछते हैं कि एटम बम रखने वाला पाकिस्तान कब आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तलागंग में जलसा आम से खिताब बोले, अगर मैं हुकूमत में होता तो सबसे पहले जिहाद करने फ़लस्तीन पहुँचता। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर कश्मीर को आज़ाद कराएगी। अल्लाह ने इक़्तिदार दिया तो मोदी को दिन में तारे दिखाएंगे। पीटीआई का साथ, जागीरदारों का, उडेरों का साथ दिया है, जालिमों का साथ दिया है। तुम पहली हुकूमतों का हिसाब किताब दो, बाद में आइंदा हुकूमत की बात करो। जब तक आपको रोजगार न मिले हम आपको बेरोजगारी अलाउंस देंगे, हम कश्मीर को आजाद करके दम लेंगे। इन तमाम गैर आबाद जमीनों को खाद, बीज और ट्रैक्टर के साथ इंशाअल्लाह नौजवानों में तकसीम करेंगे और हदफ देंगे कि आबाद करो, ग्रीन बना दो, क्लीन बना दो। अदालतों में कुरान और सुन्नत का निजाम नाफिज करेंगे। हम वीआईपी कल्चर का खात्मा करेंगे, हम करप्शन का खात्मा करेंगे।